व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने लगे हैं जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, प्लेन एंड एक्सिस जॉइंट। तो बेसिकली ये बायोमैकेनिक्स का भी हो सकता है और एनाटॉमी का कम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है द कार्टिलेज विच सर्व्स टू द क्वेश्चन द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्सेज ऑन बोन एंड इज कॉल्ड। हमारी बोन्स के अंदर एक कार्टिलेज होती है जो जब बोन पे कोई प्रेशर पड़ता है तो वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और बोन को बचा लेती है किसी भी किस्म की इंजरी से। तो उस क्वेश्चन को उस कार्टिलेज को जो कि क्वेश्चन के तौर पर किरदार अदा कर रही होती है उसका नाम हाइलेन कार्टिलेज होता है। क्या होता है हाइलेन कार्टिलेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लार्ज फोर्सेस हमारी बोन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं तो उनके वजह से इंजरी ना हो पाए तो कौन सी कार्टिलेज क्वेश्चन के तौर पर किरदार अदा कर रही है, तो वो हाइलेन कार्टिलेज है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। होता कुछ यूँ है कि लोग कहते हैं कि लॉन्ग बोन्स जो है वो स्ट्रेंथ देती हैं, प्रोटेक्शन देती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा मकसद जो है वो एक्ट एज अ लीवर के तौर पर काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर बहुत ज़्यादा है वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर है। देखिए लीवर जो है उसका बायोमैकेनिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। हमारी बॉडी जब हरकत करती है तो वो भी एक लीवर सिस्टम के तौर पर काम कर रही होती है। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो एज अ लीवर काम कर रही होती हैं। यहाँ पे लॉन्ग बोन्स को पार्टिकुलरली क्यों कहा गया है, पार्टिकुलर उनका नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि उनका किरदार एक लीवर के तौर पे है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि बोन्स हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करती हैं? यहाँ पे लॉन्ग बोन्स कहने का मकसद यही है कि समथिंग डिफरेंट, कि ये लीवर के तौर पे काम कर रही हैं। उसके बाद द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टार्सल बोन्स। हमारी टार्सल बोन्स होती है उसका फंक्शन क्या होता है? टार्सल बोन्स कौन सी बोन है? एक तो हमारे पाँव में होती है टार्सल बोन, एक हमारे हाथों में होती हैं टार्सल बोन्स। तो इनका मकसद जो होता है वो स्ट्रेंथ देना है। अगर ये मेरा हाथ है तो मेरे हाथ के अंदर ये वाली बोन्स नज़र आ रही हैं आपको, जिनके ऊपर आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ये सारी टार्सल बोन है। ये 4 बोन्स जो है, ये 5 बोन्स, ये टार्सल हैं सारी। उसके बाद है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टार्सल बोन जो है वो गिव्स स्ट्रेंथ है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की एग्जाम्पल है नी जॉइंट है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट है। इस लिहाज से 2 जवाब अच्छे हैं, नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों ही साइनोवियल है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक उसने नी जॉइंट कहा है। वैसे जवाब तो दोनों ही ठीक है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक मूवेबल होते हैं, एक बिल्कुल मूवेबल नहीं होते, और एक साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो जो साइनोवियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो हमारा नी का जॉइंट और हमारा शोल्डर का जॉइंट दोनों ही साइनोवियल है। यहाँ पे नी जॉइंट लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि किस लिहाज से लिखा हुआ है। विच टाइप ऑफ मसल्स इज कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग फटीग इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी। हमारी बॉडी में 2 तरह के मसल होते हैं, फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल। जो स्लो ट्विच मसल होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में हेल्प करता है कि वो थकता नहीं है और वो टायर्ड नहीं होता और उसको जल्दी फटीग नहीं होती। वो होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये ज़्यादा रेडिश होता है और ये ज़्यादा स्टैमिना वाली गेमों में यूज़ होता है। जिन लोगों में ज़्यादा स्लो ट्विच मसल होता है वो लोग ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है मसल्स डैट कॉज द जॉइंट टू बेंड आर कॉल्ड। हमारे मसल्स को जो बेंड करते हैं वो फ्लेक्सर्स होते हैं, और जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं उसको वापस लेके आते हैं उसकी असल पोजीशन पे, वो एक्सटेंसर्स होते हैं। तो फ्लेक्सर जो करते हैं उसको बेंड करते हैं। फ्लेक्शन का मतलब भी बेंड होना है। 4th जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग इज़ आल्सो नोन एज। हमारी 4th जनरेशन हो और फाइबर लेंथ भी करे, यानी अगर आप कोई फोर्स जो है वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है और साथ में आपके जो साइज़ है उसका फाइबर का वो भी इंक्रीज़ करता है, वो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में लेंथन होता है मसल, और कोसेंट्रिक के अंदर मसल शॉर्ट होता है, मसल लेंथ नहीं करता। ये फ़र्क होता है इसेंट्रिक में एंड कोसेंट्रिक में। कोसेंट्रिक में मसल साइज शॉर्ट होता है और इसेंट्रिक में मसल साइज लेंथ करता है, इंक्रीज़ करता है। और आइसोटोनिक जो है इसमें जो आपका मसल है वो मूव करता है, और ये दोनों आइसोटोनिक की ये दोनों जो है ना, इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक, ये आइसोटोनिक की ही मसाले हैं, उसकी टाइप्स हैं। उसके बाद है किम्फोसिस इज कॉल्ड।
कम्फोसिस होता है ना, वो हमारे जिन लोगों की पीछे राउंड बैक होती है ना, वो कम्फोसिस कहलाता है। ये वर्टेब्रल कॉलम जो है ये उसकी एक वो है, कैसे डिफेक्ट है उसका। कुछ लोगों की बॉडी जो होती है ना वो ऐसे होती है, ये समझ लें, ये उनकी बैक जो है बाहर को निकली होती है, उनकी बैक बेंड होती है। तो ये जो होता है ये कम्फोसिस कहलाता है। बेंड बैक यानी उबड़ी हुई जो उनकी पीछे को उनकी कमर होती है, तो राउंड बैक जो होता है वो कम्फोसिस होता है। हंच बैक जो होता है वो लर्डोसिस होता है, ठीक है। हंच बैक जो है वो लर्डोसिस होता है। यहाँ पे पता नहीं अब ये क्या लिखा हुआ है, इन्होंने फिर इसको भी कम्फोसिस लिखा हुआ है, ये लर्डोसिस होता है। साइडवर्ड क्रचर स्क्लेरोसिस होता है, सबको पता है। जिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी ना, उनकी कमर जो होती है ना, समझे ये एक बंदा है और उसकी कमर जो है ना वो ऐसे डिंगी होती है, ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है, ऐसे। ये कमर पे एक अजीब सा कर्व आया होता है साइड की तरफ से, तो वो स्क्लेरोसिस होती है, एस का शेप बना रहा होता है। उसके बाद द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज़ नोन एज। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को छोड़ देते हो ना, जैसे ना ये आप हो, यहाँ कोई बंदा है वो ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है हवा में छोड़ता है, तो हवा, जैसे आप बॉल हवा में थ्रो करते हो तो बॉल जो होती है वो आगे आगे जाई जाती है, और इस तरह करते हुए जो है वो एक पैराबोला बनाती है। जब आप हवा में एयर में छोड़ते हो किसी चीज़ को, तो वो एक शेप बनाती है, इस तरह से करके उसको हम पैराबोला कहते हैं। इस तरह की शेप जो हवा में बनती है उसको हम पैराबोला कहते हैं। उसका ड्यूरेशन इज़ अ मेजर ऑफ टाइम। ड्यूरेशन जो होता है उसको हम टाइम में मेजर करते हैं, उसको हम मेजर नहीं करते ना फोर्स में, ना डिस्प्लेसमेंट, ना ही डिस्टेंस में, टाइम में मेजर करते हैं। स्पीड को हम मेजर करते हैं किलोमीटर या आवर में। तो आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।